रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया। मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पे रोक लगाई गई है, लेकिन मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी का नेतृत्व करेंगे आईजी रैंक के अधिकारी। एसआईटी में एक महिला अधिकारी भी शामिल होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी हमें समय समय पर रिपोर्ट दे। कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन करे। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज सुनाया गया। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं विजय शाह। जैसे ही बयान दिया था, एक बड़ा विवाद, नेशनल इशू बन गया था उनका बयान। और सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, बड़ी सख्त टिप्पणियां आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंत्री विजय शाह के मामले में। रवि, आज जब सुनवाई के लिए मामला आया जस्टिस सूर्यकांत के सामने, तो जस्टिस सूर्यकांत बहुत नाराज दिख रहे थे और उन्होंने, जब इनके तरफ से कहा गया, विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह है सीनियर वकील, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं, हमने खेद व्यक्त किया है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 12 तारीख को आपने बयान दिया था, 19 तारीख है, आप हमसे कह रहे हैं कि हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं, हम आपका माफ़ीनामा क्यों स्वीकार करें? और दूसरी बात यह कि ये कोर्ट की अवमानना का मामला तो है नहीं, आपने जो बयान दिया है सोच कर देखिए, आपने पूरे देश को शर्मसार किया है। आपका बयान बहुत घृणित है। आपने एक संवेदनशील मसले पर एक असंवेदनशील बयान दिया है। आपके इस बयान से देश आहत है। तो कुल मिलाकर ये की बात जो समझ में आई कि जब ये मामला पहली बार आया था जस्टिस गवई की बेंच के सामने, सीजेआई की बेंच के सामने, उन्होंने भी कहा था कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को बोलते समय सोच विचार कर बोलना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि संवैधानिक पद पर आप बैठे हैं और उसके बाद आप इस तरह का घृणित बयान दे रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद एक बात और आई कि जब इन्होंने कहा कि मैं माफी मांगने को तैयार हूं, तो कोर्ट ने कहा कि आप माफी हमसे क्यों मांग रहे हैं, कोर्ट से क्यों मांग रहे हैं? आपने कोर्ट का कोई अपराध नहीं किया है, आपने जो अपराध किया है वहां माफी मांगनी चाहिए। तो दूसरी बात यह कि कोर्ट ने यह भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि हम आपको माफी मांगने के लिए कह दें और बाकी बाद में आप लोगों से जाके कहें कि कोर्ट ने कहा था इसलिए हमने माफी मांग लिया। तो मतलब ये कि कोर्ट को पता था कि विजय शाह के तरफ से जो बात माफीनामे की बात कही जा रही है उसके पीछे की मंशा क्या है, कि मतलब कोर्ट ने कहा तो हमने माफी मांग ली। तो कोर्ट इस बात से विज्ञ था। दूसरी बात ये कि कोर्ट के संज्ञान में ये भी था कि हाई कोर्ट के दखल देने के बाद, हाई कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद, हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ था। लेकिन एफआईआर की कॉपी हाई कोर्ट के सामने जब आई थी तो हाई कोर्ट ने उस एफआईआर के कंटेंट पे सवाल खड़ा किया था, क्योंकि उस एफआईआर में विजय शाह के अपराध के बारे में, विजय शाह ने क्या कहा है उसके बारे में जिक्र नहीं था। हाईकोर्ट ने तब ये बात कही थी कि दोबारा एफआईआर करो, क्योंकि इसका जो कंटेंट है उस एफआईआर को पहली ही सुनवाई में रद्द हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट सख्त था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमसे किसी तरह की राहत की उम्मीद मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत जरूर दी है कि उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। लेकिन कहा है कि आपकी माफी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है, ये अपने आप में बड़ी बात है। माफी कहने की बात की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नकार दी। एक और बड़ी खबर प्रभाकर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई।